अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर खातून होने के बावजूद किसी ने अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया हो? आज हम बात कर रहे हैं हज़रत आसिया की, जो उस वक्त के सबसे बड़े जालिम बादशाह फ़िरौन की बीवी थीं। उनके पास वो सब कुछ था जिसका एक इंसान ख्वाब देखता है: सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और बेपनाह ताकत। लेकिन उनका दिल दुनिया की इस चमक धमक में नहीं था। आज की वीडियो में देखिए हज़रत आसिया का वो ईमान अफरोज़ वाक़या जो क़यामत तक के लिए मिसाल बन गया। इस फ़िरौन खुद को खुदा कहलवाता था और चाहता था कि हर कोई उसे सजदा करे। लेकिन हज़रत आसिया ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा देखा तो वो समझ गईं कि खुदा सिर्फ वही है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। उन्होंने चुपके से अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। मगर दोस्तों, हक की रोशनी कब तक छुपती? जब फ़िरौन को ये बात मालूम हुई तो उसका गुस्सा आग बन गया। उसने अपनी ही बीवी को धमकी दी कि अगर तुमने मूसा के रब को न छोड़ा तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। लेकिन हज़रत आसिया का ईमान पहाड़ से भी ज़्यादा मजबूत था। उन्होंने साफ कह दिया कि मेरा रब वही है जो तेरा और मेरा दोनों का मालिक है। हर कोई हैरान था कि वो मलका, जिसने हमेशा नाज़ो न्याम में ज़िंदगी गुजारी, आज एक कैदी की तरह खड़ी थी। फ़िरौन ने अपने दरबारियों की तरफ देखा और फिर हज़रत आसिया से मुखातिब हुआ। आसिया, क्या तुम भूल गई हो कि मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं दिया? ये महल, ये सल्तनत, ये सब तुम्हारे लिए था। हज़रत आसिया ने अपनी नज़रें उठाईं और बहुत पुरवकार लहजे में कहा, फ़िरौन, तूने मुझे दुनिया की चीज़ें दी, मगर मूसा के रब ने मुझे वो नूर दिया जिसके सामने तेरा ये महल एक मट्टी के ढेर से ज़्यादा कुछ नहीं। फ़िरौन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा खुदा हूँ। अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि तारीख़ कांप उठेगी। हज़रत आसिया ने बिल्कुल खौफ महसूस नहीं किया और उनकी ये खामोशी फ़िरौन के लिए सबसे बड़ी हार थी। फ़िरौन का गुस्सा अब एक तूफ़ान बन चुका था। उसने अपने जल्लादों को हुक्म दिया कि आसिया को महल से बाहर सहरा की तपती धूप में ले जाया जाए। लोग जमा हो गए। महल के दरो दीवार इस खौफनाक मंजर के गवाह बन रहे थे। हज़रत आसिया को ज़मीन पर लिटा दिया गया और उनके हाथों और पाँव में भारी लोहे की मेखें ठोंक दी गईं। सूरज अपनी पूरी तपत के साथ उनके जिस्म को जला रहा था, मगर उनका दिल ठंडा था क्योंकि उसमें अल्लाह की याद का सुकून था। फ़िरौन उनके पास आया और उनके दर्द का मजाक उड़ाते हुए बोला, आसिया, देखो तुम्हारी हालत, तुम्हारी ये खामोशी तुम्हें मौत की तरफ ले जा रही है। सिर्फ एक बार मेरे सामने झुक जाओ और मैं तुम्हें इस आज़ाब से निजात दे दूंगा। हज़रत आसिया ने अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो फ़िरौन के तकब्बुर को चीर रही थी। उन्होंने कहा, फ़िरौन, तू सिर्फ मेरे जिस्म को तकलीफ़ दे सकता है, लेकिन मेरी रूह, वो तो कब की अपने रब के पास जा चुकी है। जुल्म अपनी इंतहा पर था, मगर हज़रत आसिया का ईमान पहाड़ से भी ज़्यादा मजबूत था। जब तकलीफ बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो उन्होंने अपनी नज़रें आसमान की तरफ उठाईं और अपने रब से वो दुआ मांगी जो हमेशा के लिए कुरान का हिस्सा बन गई। उन्होंने कहा, ए मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना दे और मुझे इस जालिम फ़िरौन और इसके गलत कामों से नजात अता फरमा। अल्लाह ताला ने अपनी इस प्यारी बंदी की दुआ उसी वक्त कबूल फरमाई। अभी हज़रत आसिया की रूह जिस्म में ही थी कि अल्लाह ने उन्हें जन्नत में उनका मकाम दिखा दिया। वो मंज़र इतना खूबसूरत था कि उनके चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट आ गई। फ़िरौन और उसके दरबारी हैरान थे कि इतनी तकलीफ़ में ये औरत मुस्कुरा कैसे रही है। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि वो तो जन्नत के नज़ारों में खो चुकी थीं। इसी मुस्कुराहट के साथ उनकी रूह उनके असली खुदा के पास चली गई। दोस्तों, हज़रत आसिया की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि दुनिया की हर ताकत ईमान के सामने हीच है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा और मज़ीद इस्लामिक स्टोरीज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करें।